पढ़ेंगे सीलिया एंड फ्लाजेला के बारे में। तो सीलिया और फ्लाजेला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखते हैं सीलिया और फ्लाजेला क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर, एनाटॉमी। लगभग दोनों भी सेम होती है। डिफरेंस इतना होता है कि जो सीलिया है ये ओर लाइक मूवमेंट करती है, और जिसे हम चप्पू कहते हैं, और फ्लाजेला जो है वो रैंडम मूवमेंट करती है। फ्लाजेला की लेंथ बड़ी होती है, सीलिया छोटी होती है। चलिए इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर तो जो सीलिया हो या फ्लाजेला हो, ये 3 पार्ट से बनी है। तो पहला पार्ट जो है वो है, पहला पार्ट है सिलियरी पार्ट। सबसे पहले पहला पार्ट जो है वो सिलियरी पार्ट है। दूसरा पार्ट है उसका नाम है बेसल बॉडी। आप इसे बेसल बॉडी कह लीजिए। वैसे इसके नाम तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन बेसल बॉडी जो है मोस्ट कॉमन है, बेसल बॉडी। तीसरा पार्ट ले लेते हैं रूटलेट। रूटलेट को दूसरा नाम राइजोप्लास्ट भी होता है, रूटलेट। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गए। अब देखिए, अब पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए, हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक की, यूकैरियोटिक फ्लाजेला की। ठीक है, अब यूकैरियोटिक फ्लाजेला हमको कहाँ देखने मिलती है? एक एग्जांपल तो मोस्ट कॉमन है अमीबा। अमीबा में नहीं, यूग्लिना एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, यूग्लिना। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाती है? फ्लाजेला। सीलिया की एग्जांपल ले लीजिए, तो सीलिया कहाँ मिलती है? तो सीलिया मिलती है कहाँ पे? देखिए पैरामेशियम में सीलिया मिल जाते हैं। ठीक है, साइज़ में काफ़ी छोटे हैं। तो जो पैरामेशियम है यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे? सीलिया। और जो यूग्लिना है यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? फ्लाजेला। डन, क्लियर हुआ इतना? सीलिया फ्लाजेला का कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब देखिए स्ट्रक्चर, इसका एनाटॉमी देख लेते हैं। हम फ्लाजेला की ले लेते हैं। सीलिया फ्लाजेला एक ही है, लगभग एनाटॉमी लगभग एक ही है। थोड़ा मिस हो गया जी। अब देखिए, तो ये सेंटर में हो गई बेसल बॉडी। जी, और बेसल बॉडी के नीचे इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ये ब्रॉड पकड़ लीजिए, बेसल बॉडी ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रूटलेट। और ये जो है ये सिलियरी पार्ट। तो चलिए इसका टीएस ले लेते हैं, ट्रांसफर सेक्शन। तो कुछ इस प्रकार का टीएस होता है। ठीक है, तो राउंडेड स्ट्रक्चर है, टीएस इस तरह का टीएस हमने ले लिया। जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो आउटर लेयर है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे। तो देखिए यहाँ से अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिडर कर ले, तो ये पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके ऊपर है? फ्लाजेला के ऊपर है। इस सारी की सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके ऊपर है? फ्लाजेला के ऊपर है। तो आउटर जो टीएस हम देख रहे हैं, जो आउटर है, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, डन। नाउ अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो अंदर का पार्ट है, जो इंटरनल पार्ट है, ये जो इंटरनल पार्ट है इसे हम कहते हैं एक्सोनीमी। एक्सोनीमी या एक्सोनीमा हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, एक्सोनीमा में आपको मिल जाएंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह के। ठीक है, पेरिफेरली
डन। तो देखिए कितने हो गए, 7 and 8 9। तो 9 माइक्रोट्यूबल्स होते हैं पेरिफेरली, 9 माइक्रोट्यूबल्स होते हैं पेरिफेरली। ये जो पेरिफेरली माइक्रोट्यूबल है ये डबलेट के फॉर्म में है, ठीक है। ये 1 2 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 माइक्रोट्यूबल डबलेट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सेंट्रल में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इन्हें हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ये थोड़े दूर होते हैं एक दूसरे से, तो इनका नाम है पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। और जो सेंटर में है इसे हम कहते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। पेरीफेरल जो होते हैं वो डबलेट होते हैं, दीज आर दी डबलेट, मतलब कि डबल फॉर्म में होते हैं, ऐसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट 2 माइक्रोट्यूब्यूल। और देखिए जो सेंटर के है वो दूर दूर है, बीच में कनेक्टिंग ब्रिज होता है। ये जो सेंट्रल का जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, जो दोनों को जोड़ रहा है, ये जो ब्रिज है इसे हम कहते हैं सेंट्रल ब्रिज। तो हम इसे कहते हैं सेंट्रल ब्रिज, जो सेंटर का है। ये जो आपको 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं सेंटर में, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है कौन, सेंट्रल ब्रिज, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हमने अब तक देखा कि ये हुआ हमारा यूग्लिना बेसल बॉडी, यहाँ है रूटलेट, ठीक है। बेसल बॉडी इस रूटलेट्स को अटैच है, रूटलेट कुछ ऐसे दिखते हैं। अब यहाँ से निकली है हमारी फ्लाजेला, डन, ठीक है। ये हो गई फ्लाजेला। इसका टीएस हमने देखा, कुछ ऐसे टीएस है इसका। हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स देखे किनारे पे, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। सेवन 8 9, ये पूरी तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्ट है। हम इन्हें नाम दे सकते ए माइक्रोट्यूब्यूल एंड बी माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है जी। तो ये आ गए माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रल में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, तो 9 जो होते हैं पेरिफेरल होते हैं, और सेंट्रल में 2 होते हैं। तो फ्लाजेला और सीलिया में दोनों में ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम 9+2 का कहते हैं, 9+2। ये हो गया सेंट्रल ब्रिज। अब ये तो हुआ सेंट्रल ब्रिज जो पेरिफेरल को कनेक्ट करता है, तो पेरिफेरल को कनेक्ट करता है इसे हम पेरिफेरल ब्रिज कहते हैं। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है इनके पास एक प्रोटीन होता है इस तरह से, ये आप देख पा रहे हैं, इस तरह से स्टॉक जैसा एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन का अगर हम नाम देखें तो इसका नाम है डाइनिन, डाइनिन प्रोटीन। तो डाइनिन प्रोटीन ही मेन प्रोटीन है जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्लाजेला की जो लोकोमोशन होती है, जो सीलिया की जो मूवमेंट होती है, ये इसी प्रोटीन की वजह से होती है। डाइनिन एक मोटर प्रोटीन है। देखिए डबलेट के पास, ये जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है इसके पास है ये, डन। ये डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, देखिए ऐसे।
स्मॉल सब यूनिट को हम बी कह देंगे, और जो लार्ज सब यूनिट होता है, जैसे कि ये लार्ज सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है, इससे लार्ज सब यूनिट बना देते हैं। ठीक है, ये जो लार्ज सब यूनिट है ये बी माइक्रोट्यूबल्स है। ठीक है, तो आप इसे ए और बी में वेरीफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। ए बना दीजिए, बी बना दीजिए, अपने हिसाब से नाम दे दीजिए। आप ए कंसिडर कर लीजिए बड़े वाले को, या बी, कोई बात नहीं, बी कंसिडर कर लीजिए या ए कर लीजिए। अब देखिए मैंने ए कर दिया, और यहाँ पे ये जो स्टॉक जैसा प्रोटीन है इसका नाम है डाइनिन। ये जो मेन प्रोटीन है मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसी से ही फ्लैजेला या सीलिया जो है वो लोकोमोशन करती है। यहाँ से निकलते हैं रेडियल स्पोक्स जो सेंट्रल की तरफ जा रहे हैं, इसे कहते हैं रेडियल स्पोक। ये एनाटॉमी हम देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेडियल स्पोक। तो ये जो स्पोक्स है इनका नाम क्या है? इनका नाम है रेडियल स्पोक। तो रेडियल स्पोक सेंट्रल की तरफ जा रहे हैं, और सेंट्रल में होता क्या है? सेंट्रल में क्या होता है? सेंट्रल में ऐसी शीट एक पाई जाती है जिसे सेंट्रल शीट कहते हैं। जो डबलेट है सेंटर के, जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये तो हो गए डबलेट। ठीक है, और ये जो सेंट्रल के माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जो डबलेट है, इन्हें सराउंडेड करके रखे। देखिए अब चारों तरफ से डबलेट है, यहाँ पे ये सारे डबलेट हो गए। ये डबलेट सराउंडेड करके रखे हैं इनको। सेंट्रल शीट होती है सेंट्रल में, ये आ गई सेंट्रल शीट। ठीक है, हम इसे सेंट्रल शीट कहते हैं, सेंट्रल शीट। ठीक है, तो सेंट्रल शीट यहाँ पे आ गई। सेंट्रल शीट सराउंडिंग करके रखती है, हाफ सीमी सराउंड कर रही है सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स को। कितने सेंट्रल माइक्रोट्यूबल? 2 हैं। तो यहाँ फार्मूला बना 9+2। प्रोकैरियोट्स की फ्लैजेला अगर आप देखें प्रोकैरियोट्स की, तो उसमें 9+2 का फार्मूला कभी नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ, अगर इसको हम देख लें, चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। इसको अगर हम देखें, इसका हम टीएस देख रहे हैं, देखिए ये हो गए 9 माइक्रोट्यूबल्स। ये हो गए 9 माइक्रोट्यूबल्स, और यहाँ पे हो गया हमारा स्ट्रक्चर जिसे हम यूग्लिना कह रहे हैं। तो देखिए ये 9 माइक्रोट्यूबल्स मिल के क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं बताइए? ये फ्लैजेला बना रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो ये बन गई हमारी फ्लैजेला, जिसका टीएस हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्लैजेला का टीएस है, यहाँ कहीं ना कहीं बेसल बॉडी है। ठीक है, और माइक्रोट्यूबल्स जो है, जो सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स है, तो वो भी मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये देखिए ये 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स, ये आ गए 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स इस प्रकार से। क्लियर? ठीक है, वो 2 ही है एक्चुअल में, कुछ ऐसे है इस प्रकार से सेंट्रल के। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइए। चलिए आगे बढ़े। जो माइक्रोट्यूबल है ये एक प्रोटीन से बना है, इसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। जो माइक्रोट्यूबल्स है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। अब ये जो डबलेट माइक्रोट्यूबल्स है, इसमें बड़े वाले को हम ए कंसिडर कर लेते हैं। ये जो पेरिफेरल वाले हैं, इनको एक एंजाइम अटैच होता है, एक प्रोटीन अटैच होता है जिसका नाम है डाइनिन। ये डाइनिन प्रोटीन एक एंजाइम जैसा काम करता है। ये मोटर प्रोटीन है, जो एक्टिन मायोसिन मोटर प्रोटीन होते हैं ना मसल में, वैसे ये एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करके मूवमेंट करवाता है फ्लैजेला की। तो ये फ्लैजेला की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए हमने देखा कि ये हो गया हमारा यूग्लिना, यहाँ पे बेसल बॉडी है, और ये है फिलामेंट्री पार्ट, और ये है रूटलेट। नीचे इस तरह से रूटलेट होते हैं। ठीक है, तो बेसल बॉडी की अगर बात करें
तो ये जो बेसल बॉडी है इसे दूसरा नाम है काइनेटोसोम। इसे काइनेटोसोम कहा जाता है, बेसल ग्रेन्यूल कहा जाता है। ठीक है। एक्चुअली ये जो बेसल बॉडी है ये 9 माइक्रोट्यूबुल से बने हैं जो कि ट्रिपलेट इन फॉर्म है। 9 माइक्रोट्यूबुल्स जो कि ट्रिपलेट होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ 2 हो गए, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 माइक्रोट्यूबुल्स है। देखिए ये माइक्रोट्यूबुल्स कुछ इस प्रकार के होते हैं। ऐसे ये हो गए 9 माइक्रोट्यूबुल्स। देखिए मैं एक ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। ये कुछ ऐसे है। ये ऐसे माइक्रोट्यूबुल्स है 9। ठीक है, कितने हैं? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हैं? ट्रिपलेट फॉर्म है। ये ट्रिपलेट फॉर्म है। ये जो फॉर्म है ट्रिपलेट है किसकी? क्योंकि इसके अंदर 3 माइक्रोट्यूबुल है। और ऐसे ट्रिपलेट फॉर्म कितने जमा हो गए? 9 जमा हो गए, 9 जुड़ गए, है ना। तो पेरिफेरल कितने हैं? 9 माइक्रोट्यूबुल्स है। सेंट्रल में कोई भी माइक्रोट्यूबुल्स नहीं है। सेंट्रल में कोई भी माइक्रोट्यूबुल्स नहीं होता। कलर चेंज कर लेते हैं। एक कनेक्टिंग फाइबर इनको कनेक्ट करता है ऐसे। दिस इज अ कनेक्टिंग फाइबर जो कि इन माइक्रोट्यूबुल्स को कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ से एक रेडियल स्पोक जैसे कुछ फाइबर आते हैं। रेडियल स्पोक प्रोटीन कहते हैं, जो कि सेंटर की तरफ आ रहे हैं और सेंटर में आके एक हब बना देते हैं। तो ये चार्टेड व्हील होता है ना, चार्टेड व्हील जैसा दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? कार्ट व्हील, सॉरी चार्टेड में कह रहा हूँ, कार्ट व्हील होता है ना, कार्ट व्हील। ये कार्ट व्हील जैसा दिखाई दे रहा है। जो सेंट्रल का पार्ट है इसे हम हब कहते हैं, सेंट्रल हब। ठीक है, सेंट्रल हब कहते हैं। तो यहाँ पे जो माइक्रोट्यूबुल्स है, यहाँ पे 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स है। 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स है। कहाँ पे? इस बेसल बॉडी में। इस माइक्रोट्यूबुल से क्या निकल रहे हैं? फ्लैजेला के ट्यूबुल्स जी। इन फ्लैजेलर ट्यूबुल की अरेंजमेंट कैसी है? 9 + 2। बेसल बॉडी की कैसी है? 9 + 0। सेंट्रल में कुछ नहीं होता इनके, यहाँ लिखते हैं 9 + 0। ठीक है, ये बेसल बॉडी के लिए। ठीक है, अब आते हैं रूटलेट पे। ये लास्ट पार्ट है हमारे फ्लैजेला का, या सीलिया आप कंसिडर कर लीजिए। तो रूटलेट क्या होता है? तो देखिए ये फिर से मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। ये आ गया फ्लैजेला, या सिलियरी पार्ट आप कंसिडर कर लीजिए। दिस इज बेसल बॉडी, और इस तरह का रूटलेट निकलता है यहाँ से। दिस इज अ रूटलेट। लेट्स चेंज द कलर। रूटलेट आल्सो कॉल्ड एज राइजोप्लास्ट। तो आप इसे रूटलेट कह लीजिए या राइजोप्लास्ट कह लीजिए। ठीक है, ये हो गया रूटलेट या राइजोप्लास्ट। इस रूटलेट में या राइजोप्लास्ट में आपको बैंड मिल जाएंगे, डार्क बैंड, लाइट बैंड। देखिए यहाँ पे डार्क बैंड दिखाई दे रहे हैं आप। इसमें डार्क बैंड, लाइट बैंड, 2 बैंड होते हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड। तो रूटलेट या राइजोप्लास्ट में आपको 2 बैंड मिल जाएंगे। एक होता है डार्क बैंड और एक होता है लाइट बैंड। ठीक है, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड, 2 बैंड मिल गए। जो डार्क बैंड है इसके पास है एटीपेस एंजाइम। इसके पास है एटीपेस जो एटीपी का यूज़ करके नीचे से मूवमेंट करवा देगा।
एटीपेस एंजाइम होता है। ठीक है, ये बंडल ऑफ फाइबरस और प्रोटीन के जो बंडल है जो नीचे की तरफ गए हैं, इन्हें हम रूटलेट कहते हैं। और रूटलेट पे दो बैंड होते हैं, एक डार्क और एक लाइट बैंड। डार्क बैंड जो काम करता है वो एटीपेस एंजाइम जैसा काम करता है। देखिए, कई जगह पे आपको जो फ्लाजेला है वो इस प्रकार के मिल जाएंगे सिंपल, तो इसे हम वी प्लैश कहते हैं। ऐसे फ्लाजेला को हम वी प्लैश कहते हैं। और कुछ जगह पे आपको जो फ्लाजेला है वो कुछ इस प्रकार के मिल जाएंगे। ऐसी फ्लाजेला को हम कहते हैं टेंसाइल। ऐसे फ्लाजेला को हम क्या कहते हैं? टेंसिल फ्लाजेला। तो ये हुआ फ्लाजेला के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लाजेला? ठीक है।